अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना ईद व्लॉग। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक और अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को और रोज़ों को कबूल फरमाए। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद ऐसी गुजरी तो मैंने आप लोगों से बता दी, बहुत ही बोरिंग ईद गुजरी थी। खैर यहाँ पे सबकी कार्स वगैरह मैं यहाँ पे गार्डन में आ गई थी, सुबह के टाइम हो रहा था और सब लोग नमाज़ पढ़ने गए थे, सारे के सारे घर के मर्द। मेरी क्या कहते हैं यहाँ पे बस मैं वीडियोस बना रही थी और सब लोग जो हैं, कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग जागे हुए थे। और मेरी जो मामियाँ हैं तीनों, वो अंदर बैठी हुई जो है किचन अंदर बैठी हुई, मतलब इन द सेंस किचन में जो है नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी और मैं यहाँ पर ना वीडियोस बना रही थी अपने लिए। खैर मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ये मेरा ईद का ब्लॉग था। यहाँ पे मैं अपनी खाला के घर एंटर हो गई थी। खाला के घर भी जो है ये खट्टियों का पेड़ लगा हुआ, तो अभी तो खट्टियाँ इतनी ज़्यादा लगी हुई नहीं थी। तो ये खट्टियों पे भी ना इस तरह के फूल लगते हैं जो मतलब खुशबू वाले होते हैं, जिससे मोतियाँ बोलते हैं आएगा, जिससे गजरे वगैरह लगते हैं। लेकिन मेरी कज़न ने मुझे बताया था कि ये वो वाले फूल नहीं होते। उसके बाद सब मर्द हजरात आ गए थे तो नाश्ता लगा दिया था। क्या बोल रही हूँ मैं। खैर ये मर्द हजरात के लिए नाश्ता लगा दिया था, व्हाट द हेल। उसके बाद फिर हम सब लोग ईदियों के लिए तैयार हो गए थे कि ईदी लेनी होगी और सब कुछ। तो पर यहाँ पर मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था और चूँकि सर्दी तो इतनी ज़्यादा थी कि लॉन वगैरह तो कुछ पहन नहीं सकते थे। और ये मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने ये पहना नहीं था, तो मैंने बोला चलो मैं इसी को पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रेडी होती हूँ। ये मेरे कज़न का रूम है, मैंने इसको लॉक किया। मैंने बोला तुम जाओ अब्दुल्ला बाहर भाई, अब मुझे थोड़ी देर के लिए ये रूम। तो चूँकि मैं और मरियम यहाँ पे रेडी हो रहे थे, तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी और मरियम भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये थी जी मेरी फाइनल लुक। और ज़ाहिर है लड़कों का रूम है तो आपको एक डेक शेक तो मिलेंगे ही। और ये जी मरियम की फाइनल लुक थी और मरियम भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और उसके साथ ये कलर भी प्यारा लग रहा था। मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। तो उसके बाद फिर हमने दुआओं के लिए चले जाना था। मेरी पप्पो एडमिट थी हॉस्पिटल में, हमने पूरा दिन बस ये दुआओं वगैरह में गए हुए थे। करते करते रात के 10 बज रहे थे। हमने बोला नाश्ता खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमने कबाब वगैरह खाए थे, मैं मम्मा पापा और भाई गया था। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया जी। ईद का सेकंड डे था, कुछ खास नहीं किया हमने, बस बैठे रहे, बोरिंग लोग आते रहे मिलते रहे हम लोग, बस इतना कुछ खास मैंने रिकॉर्ड नहीं करना था क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो लोगों को भी मसले हो जाते हैं और थोड़ा बच बचा के रिकॉर्ड करना होता है। तो बस मैं यहाँ पर सुबह के टाइम यहाँ पर आ गई थी गार्डन के अंदर और ये बच्चों ने क्या हालत कर देते हैं देखें चेयर्स वगैरह की। तो बस मैं यहाँ पर आकर बैठ गई थी, 2-3 घंटे मैं आराम से बैठी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई थी लेटने। और यहाँ पर ये शाम का व्लॉग है, मैं अपने प्यारे से भतीजों के साथ थी और माशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़िंदगी करे। और उसके बाद फिर हम लोग कवाई के लिए निकल गए थे शाम में, क्योंकि हमें जाना था कवाई और हमें एक्चुअली यहाँ पर दुआएं भी करनी थी। और मेरे जो तायाजाद कज़न हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनसे भी मिलना था और उनसे ईद भी जाए थे मैंने मिलनी थी। तो यहाँ पर हम सब लोग पूरी फैमिली जो है वो जा रहे थे और बस थोड़ी बहुत जगहों पे हमें वैसे भी रुकना था क्योंकि हम लोगों ने दुआएं करनी थी। और दुआएं वगैरह करते करते देखे रात हो गई और अब हम रात में पहुँचे कवाई, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि आप जो है ना हम 5 बजे निकले थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए मेरे ताया के घर और हमने यहाँ पे खाना वगैरह बनाया हुआ था, तो हमने खाना वगैरह खाया। मैंने ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ी बहुत ही वीडियोस बनानी थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का क्लिप है, नेक्स्ट डे जी तो हमने बातें शादी की काफ़ी देर। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, नेक्स्ट डे हम लोगों ने पूरा दिन बातें शादी करती थी अपने कज़नों से कि हम लोग और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी और यहाँ पे बारिश हो रही थी और इतनी ठंड थी जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे जो है सर्दी ख़त्म हुई है। और यहाँ पर सब लोग चाय बना रहे थे क्योंकि जो है ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो सब ने बोला चाय पीते हैं क्योंकि ठंड से बचने का यही तरीका है। तो यहाँ पर जो है ना ये लोग इस तरह से आग लगा रहे थे, तो मैंने बोला चलें वाई नॉट मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और अपने साथ मैंने कभी भी वीडियो में शेयर नहीं किया, मुझे नहीं याद कि मैंने ऐसी कभी वीडियो बनाई हो। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है ना बस ये हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, हम लोग बातें शातें लगे हुए थे और बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपकी ईद ऐसी होती है, बड़ों की ईद ऐसी ही होती है मुझे लगता है पर्सनली। और बस बोरिंग टाइप्स। और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी क्योंकि ज़ाहिर है बारिश हो रही थी, तो बहुत तेज़ नहीं हो रही थी लेकिन ऐसी नहीं हो रही थी कि आप बाहर जा सको। तो ज़ाहिर फिर यहाँ पे शाम में दोपहर का टाइम था, तो ये लोग खाना बना रहे थे तो कीमा बना रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं और आप ही जो थे वो हम लोग हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी और खाना वगैरह बन गया था, तो बस बाद में खाना खाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी और फिर खाना वगैरह खा लिया। और उसके बाद मम्मा लोग भी रात को आ गए थे कि हम चलो चलते हैं वापस घर, क्योंकि हमें अभी एक फौतगी हो गई थी तो वहाँ पर भी जाना था अफसोस के लिए। तो मम्मा लोगों का मैं वेट करी थी। तो यहाँ पर मरियम ने मुझे एक क्लिप मैंने मरियम के स्नैपचैट से चुराई थी, ये पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, तो मुझे
मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और बस ये थोड़ा बहुत होता है, मामा लोग अलग जगह पे थे, मैं अलग जगह पे थी, और बस यही होता है मज़ेदार सा व्लॉग। खैर मेरे लिए तो यही व्लॉग था, मुझे बिल्कुल भी अजीब से ईद गुजर गई है, समझ नहीं आया कब ईद आई कब गुजर गया। अब बोरिंग सी ईद थी, मुझे तो रमज़ान ज़्यादा अच्छा लगा था, रमज़ान ही जल्दी से गुजर गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियोस बना रही थी, यहाँ पर आकर ना मतलब बहुत सुकून मिलता है यार आपको ऐसी जगह पे, बहुत खामोशी हो ना जहाँ पर, तो आपको बहुत सुकून देती है। आप लोगों को ऐसा टूर लगाना चाहिए वैसे, शहर की भाग दौड़ से दूर। आप खैर अब गांव भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, यहाँ पे भी शोर काफ़ी है। खैर लेकिन फिर भी एक सुकून होता है। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे, चूँकि हमें जो है एक अफसोस के लिए भी जाना था, और वो पापा के ही ननिहाल में किसी की डेथ हुई थी। मैं जानती तो हूँ खैर पर्सनली, और उसके बाद यहाँ पर जाना था, तो बस हम लोग निकल आए थे। और यहाँ पर रश इतना ज़्यादा होता है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि कवाई जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पर लोग आते रहते हैं काफ़ी। और खैर हम तो यहाँ के लोकल्स हैं, तो खैर जो भी है व्हाटएवर, तो बातें आगे करते हैं। और यहाँ पे बस मेरा यही ब्लॉग था, पता ही नहीं चलता यार मतलब क्या करें। और यहाँ पे हम लोग बस जा रहे थे, हम लोग को इतना टाइम लग गया था कि हम लोग मनसेरा आने तक हमें आई गेस काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद फिर ये मनसेरा आ गए थे हम लोग, क्योंकि मनसेरा में डेथ हुई थी, और ये पूरा यहाँ से ना मनसेरा पूरा नज़र आता है, तो यहाँ पर लोग पिक्चर्स वगैरह दिन में खिंचवा रहे होते हैं। जब मैं आ रही थी ना तब ना खिंचवा रहे थे लोग ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी और कुछ क्लिप सुना रही थी। बस हम लोग जाएंगे, अब अफसोस करेंगे जहाँ हमें जाना है, और इतना दूर था वो, मतलब पूरा एक गांव में ही था जाके। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अफसोस वगैरह करना है, अफसोस करेंगे। और यहाँ पर जो वीडियो है वो स्लोमो हो गई थी, मुझे पता नहीं चला, और बस कोई बात नहीं, चले कभी कभार जो है भंड होते रहते हैं इंसान से, और हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बाद में मुझे एहसास हुआ कि तो स्लोमो बन गया जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ध्यान रखूँगी। और यहाँ पर बस हम लोग बहुत अंधेरा हो गया था, तो बस हम लोग मतलब पहाड़ी इलाकों में जल्दी अंधेरा हो जाता है वैसे तकरीबन। फिर यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से हम लोग चलते हैं, तो अफसोस करते हैं, फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आगे से जो है फिर आगे का हज़ार अपना घर भी इतने दिन बंदा बंद नहीं रख सकता। खैर इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे, और घर आते साथ ही मैंने जो है जल्दी से मरियम ने जो है चीज़ें से ऑर्डर किया खाना, और यहाँ पर जो है मैंने अपना बैग खाली किया, क्योंकि मुझे होता है कि चीज़ें वगैरह जल्दी से जगह पर रख दो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना बैग खाली किया, बैग वगैरह को सेट किया, दराज में चीज़ें रखी, जहाँ जो चीज़ें होती हैं वहाँ रखी। उसके बाद फिर मैंने बैग खाली किया जिसमें कपड़े वगैरह थे अपने, जो साफ़ थे उनको रखा, और जो गंदे थे उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उसके बाद ये मेकअप बॉक्स भी मैं अरेंज करके रखूँगी। और फिर बस यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया, और खाने की मैंने कोई क्लिप्स नहीं ली, क्योंकि मुझे उस टाइम मुझे याद ही नहीं था, जब खाना बाहर आया था तो मुझे लगा था कि मरियम ने ले ली होंगी। खैर यहाँ पर ये 12 क्लिप्स ऐड हो गई, तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लें। और बस सामान वगैरह एडजस्ट करना। और इस टाइम पर रात के हम लोग को पहुँचते पहुँचते रात के 2 बज गए थे, तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से बस खाना वगैरह खाया, सब कुछ मतलब करते करते इतना थक गए थे, और कहीं पे भी जाए ना बंदा थक जाता है। खैर यही तक था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।